नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नया साल है, चुनावी साल है, बड़े चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव है। उससे पहले हो सकता है कि छोटे चुनाव भी जो हैं, जिन्हें हम शहर की सरकार कहते हैं, वो भी हो जाएं। इस तरह का माहौल है और पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश के लिए, जनता के लिए कई सौगात हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, तो जो जल शुल्क है वो माफ किया गया है। 372 करोड़ रुपए का ये जल शुल्क था, ये माफ किया गया है। लगभग 28 से 29 लाख जो ग्रामीण लोग हैं उनको राहत मिली है। चुनावी मोड में एक तरीके से सब कुछ आ भी गया है और ऐसा लग रहा है कि सरकार अब जैसे स्लॉग ओवर में बैटिंग होती है वैसी करती हुई नजर आ रही है। इसके मायने क्या है उसे समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बस अब चंद महीने बचे हैं। प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुकी हैं। जनता के बीच जाकर वादों के पिटारे खोले जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने नई साल के आगाज होने पर जनता से जो वादे किए थे उसकी पहली किश्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने 29 लाख ग्रामीण परिवारों के 372 करोड़ रुपए के पानी के बिल को माफ कर बड़ी सौगात दी है। बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है, उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपए महीना, और जो अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपए महीना। तो सिर्फ एक साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपए और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपए ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले एक साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा एक साल तक, ताकि उस एक साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से, रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। वंदना, 372 करोड़ रुपए का एक तरह से कह लीजिए पानी का बिल माफ हुआ है। 28 से 29 लाख ग्रामीण जो घर हैं उनको ये राहत मिली है। चुनावी वर्ष आ गया इसलिए सरकार की बैटिंग तेज हो गई है, ये मान लें? आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है। देखिए, जब से कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके बाद बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने, आपके चैनल ने भी ऐसे किया कि बीच में कुछ प्रवक्ताओं को जोड़ा और कुछ नेताओं के जो बयान आ रहे थे, तो ये बार बार कहा जा रहा था चैनल्स के द्वारा भी और कुछ विपक्ष के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा कि बैटिंग तेज हो गई है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग तो पहले दिन से ही थी, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर आप जनता की सेवा के लिए जाते हैं तो जनता की सेवा करेंगे तो आपको रिपीट किया जाएगा, नहीं तो घर बिठा दिया जाएगा। तो ये बैटिंग जो है मेरी पार्टी पहले दिन से करती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी वरुण। मैंने कैबिनेट बैठक का जब मैं देख रही थी तो मेरे सामने 2020 की कैबिनेट का बैठक का डेटा मेरे सामने आ गया। वो 4 जनवरी 2020 को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी जो डिसीजन लिए गए थे, यानी कि हम अभी जीत कर आए थे, 1 साल हुआ था, उस समय भी जो डिसीजन लिए गए थे वो भी आप सुनकर हैरान होंगे किस प्रकार से जब नगर निगम को माफ कीजिएगा, नगर पालिका को नगर परिषद देना, मृतक कर्मचारी के परिवारों को मदद राशि 25,000 से 1 लाख करना, तेजाब पीड़ित के लिए वित्तीय मदद, ये सब चीजें जो है हर एक कैबिनेट बैठक में जो डिसीजन है वो प्रदेश की जनता के लिए किए जाते हैं। प्रदेश की जनता के हितों में जो कदम है वो उठाए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन की नजर से देखना है तो इलेक्शन की नजर से हुड्डा जी को देखना चाहिए, उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुननी चाहिए। उससे पहले भी उन्होंने जो कहा वो जरूर सुनना चाहिए कि किस प्रकार से वो पूरी तरह से लुभाने को तैयार है, कैसे भी कर लो लेकिन मेरे को इस बार ले आओ, ये वाली स्थिति है। और आप अगर कंपैरिजन करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही जनहित के कार्यों में लगी हुई है, पहले दिन से ही। 2014 की बात कर लीजिए या मनोहर पार्ट 2 की बात कर लीजिए 2019 में, तो जनहित के तमाम तरह के जो काम है वो मेरी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दुर्लभ बीमारियों के लिए जो वित्तीय सहायता की अगर बात हो तो उससे पहले कैंसर पीड़ित है उनके लिए भी वित्तीय सहायता की बात की, तेजाब पीड़ित की जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। तो ये जो डिसीजन है
हर काबिल थे जनता को देखकर ये उस समय की स्थिति के शुरुआत हिसाब नहीं, से ठीक है कि पहले दिन से बैटिंग हो रही है, लेकिन स्कोर जो है वो आखिरी ओवरों में दिखाई देता है स्कोर बोर्ड पे कि वो कितना बना, तो उस लिहाज से चलिए से मान लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास विद्रोही जी। लगभग 29 लाख ग्रामीणों का जो बिल है ब्याज समेत पानी का वो माफ हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं मैं इस पे। पहले तो वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, भाई रजत डैनवाल जी को, भाई मनोज राठी जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सही कहा था, ये बैटिंग तो नहीं पर वोट हड़पने का कुप्रयास जरूर है, जिसकी पुष्टि हमारी बहन ने भी की। इन्होंने उदाहरण कौन सा दिया? 4 जनवरी 2019 का। 2019 का मतलब क्या है? लोकसभा चुनाव से 2 महीना पहले 2020 विद्रोही चुनाव नहीं आप 2020 आपने 4 जनवरी 2020 दोबारा ठीक है, ठीक है, ओके, कह रहे, ठीक है, ठीक है। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अच्छा, बोलिए 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 विद्रोही जी। माफ करना बहन, आप, मुझे मालूम नहीं, आप गलती से 2019 कह गई थी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है, हम चेक कर लेंगे, उन्होंने करेक्ट कर दिया 2020। चलिए ठीक है, अब विद्रोही जी बोलिए। जब आपने अपनी गलती मानकर उसको 20 कर दिया तो मुद्दा ही खत्म हो गया। मैं उस पर क्यों चर्चा? अरे की गलती 2020 जब कहा था तो गलती की बात क्या, आप मुद्दे पे बात करिए। आधे घंटे बाद चेक कर लूंगा क्या कहा था। अब आगे बढ़ते हैं, वरुण जी, यहाँ मत अटकिए। वरुण जी, भाजपा प्रवक्ताओं की एक समस्या है। एक तो गलती करते फिर मानते नहीं है, बहस करते हैं। मैं इसी शो पर आपसे कहता हूं, अगर इन्होंने 2020 का होगा तो माफी मांगने को तैयार हूं, और यदि इन्होंने 2019 कहा है तो ये माफी मांग लेंगे। अच्छा ठीक है, वो खत्म हो गई। फिर वो चेक कर लेंगे, फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप पर छोड़ता हूं। अब सरकार ने 372 करोड़ रुपए के बिल बिजली के माफ, न पानी के माफ किए हैं। पानी को राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पानी एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति का, और हर व्यक्ति को मुफ्त पानी देने का लोकतांत्रिक सरकारों का एक प्रक्रिया रही थी, पर धीरे धीरे वो बदलकर अब पैसों में आ गई। मैं वंदना जी को और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जो दलित वर्ग था और जो बीपीएल था उसको हम मुफ्त पानी देते थे, उनसे हम बिल नहीं लेते थे। आपने सत्ता में आने के बाद पानी के बिलों को बहुत बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम आपने दुगने या तिगने कर दिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और शहरों के तो आपने 5 गुना कर दिए। फिर भी अगर पानी के बिल माफ होते हैं तो अच्छी बात है, और इसमें अधिकांश पैसा उन गरीब लोगों का है जो पे नहीं कर पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। और स्वाभाविक है, हरियाणा के अंदर किसानों की, ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है कि देश के ऊपर 78,000 करोड़ रुपए प्रति किसान कर्ज है, हरियाणा में 1,82,922 है, और दलित वर्ग की हालत और भी खराब है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहत है, कोई दो राय नहीं है, स्वागत योग है। पर इस राहत को चुनावी, मेरा इसमें एक सवाल है, अब मेरा इसमें एक सवाल है विद्रोही जी, जब आप दो बातें कर जाएं एक ही वक्तव्य में तो हैरानी होती है। आपने कहा स्वागत है सरकार के इस फैसले का, फिर आप कह रहे हैं वोट लेने का कुप्रयास भी है। देखिए, चुनावी वर्ष से पहले अगर करते तो इनकी नीयत साफ होती, और जब चुनाव के वर्ष में कर रहे हैं, चुनाव में भी तो 10 महीने पड़े हैं। अरे लोकसभा के आगे सर, ठीक है, क्या आप दोनों को जोड़िए ना। चुनाव कोई एक, चुनाव का मतलब क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का कल ही मैंने वक्तव्य पढ़ा कि हम इस वर्ष 60,000 नौकरियां देंगे, 9 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दी, और साल के अंदर कह रहे 60,000 दे देंगे। कितना टाइम पता है चुनाव में? 8 महीना, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगी। अगर विधानसभा और लोकसभा की दोनों की आदर्श आचार संहिता कंबाइन कर लें तो 3 महीना आदर्श आचार संहिता में निकल जाएगा। 4 महीने में 60,000 नौकरियां दे देंगे, और 9 साल में केवल 1 लाख।
ये चुनावी रेवड़िया नहीं तो क्या है? अगर नीयत साफ होती, 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको प्रोसेस के अंदर भरते अब तक। इसी तरह ये जो पानी के बिल हैं, कोई आज की तो माफ है नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका समय हो तो मैं इसी राउंड में बताऊंगा, जल्दी से बताऊं या अगले राउंड में आपको, अगले राउंड में आपको पानी जब है ही नहीं, एक लाइन करके खत्म कर देता हूं। हमारा देश या मानव अधिकार आयोग क्या कहता है कि 70 लीटर मिनिमम पानी चाहिए ग्रामीण, प्रति व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति को डेली सप्लाई। हो कितनी रही है? 20 लीटर की। ठीक है। जब सब सरकारें, मेरी सरकार हो या इनकी सरकार हो, पानी का एक संवैधानिक जीवन का बुनियादी मुद्दा है, बेसिक नेसेसिटी। अगर हम उस बुनियादी मुद्दे को राजनीति में घसीटेंगे और राजनीति में बिल माफ कर कर थोड़ा पानी बढ़ाकर श्रेय लेंगे, तो मैं समझता हूं ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। ठीक है रजवंत भाई, सरकार की ओर से आज एक फैसला हुआ, बताया जा रहा है लगभग 29 लाख जो ग्रामीण हैं उनको राहत है, बिल माफ हुए हैं। सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? राजनीति से प्रेरित है या सरकार का एक अच्छा कदम है? वरुण भाई, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, ये एक मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्त भले ही ना दो, उनको सस्ती कर दो, उसमें भी नहीं है। लेकिन ये चीजें अगर सरकार कर रही है तो इसमें सरकार का कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी भी चीज का दाम बढ़ा के उसको कम कर दो। अब चुनावी साल आ गया, अभी तो देखिए सरकार पता नहीं क्या क्या इस प्रकार के प्रोपेगेंडे रचेगी, क्योंकि जनता को उनसे ये प्रोपेगेंडा है या राहत है? नहीं, राहत नहीं कह सकते इसको। मैं तो आपको ये चीज कह रहा हूँ कि जब जनता से जब वायदे करते हैं, तो ये जब विपक्ष में थे तो एक मिनट इनके स्टेटमेंट्स वगैरह निकाल के देखिए ना, क्या कहते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त दे रहे हैं। अगर और कोई मुफ्त देने की बात कहते हैं तो उसको रेवड़िया कहते हैं, और अगर ये मुफ्त कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हमने बेहतर काम किया है। कि जनता को ये चीज मिलनी चाहिए ना, तो इस चीज में तो कोई बात नहीं है, तो इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे और बहुत से काम ये करेंगे जो जनता को जो प्रताड़नाएं दी है, अब किसी प्रकार से जो जनता को इन्होंने पीटा है उस पर मरहम लगाएंगे किसी न किसी प्रकार से, ताकि जनता के बीच में जाए। वरना जो चोट इन्होंने जनता को पिछले 9 साल में दी है, अब जनता के पास अगर वो जाएंगे तो वो उन पर मरहम लगा के ही जाएंगे ना, वरना जनता वो घाव उनको भी दे देगी। इन चीजों से कोई जनता इनके ना बहकावे में आने वाली, ना और कुछ है। और ये काम करने वाला, मैं मानता हूँ इन चीज के लिए अगर इन्होंने कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार तो काठियों के जो घाव है वो घाव जनता के भरे नहीं है। ये कहते हैं 29 लाख लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। अब ये तो पता नहीं बेनिफिट कितने लोगों को पहुंचेगा, लेकिन मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में 29 लाख लोगों को ये कहते हैं उनको राहत मिलेगी। आज उन लोगों के पास जो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है, उन लोगों के बिल की उम्मीद करते हैं। ये चीज ये खुद बताए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग जहां पर ये कहते हैं कि जो सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है, उनसे बिल की उम्मीद करना ये तो एक बेईमानी होगी ना। और ये कहते हैं कि हमने आपका बिल माफ कर दिया। अरे बिल नहीं, आपको तो सब कुछ माफ कर दोगे, उसके बावजूद भी वो लोग 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने लोगों को रोजगार देने की बजाय आपने उनको मजबूर बना दिया। आमतौर पे कहा तो ये जाना चाहिए कि सरकार को मजबूत नहीं मजबूर बनाओ, तो कल्याणकारी योजनाएं लेके आए। लेकिन यहाँ पर मजबूत सरकार आ गई और मजबूत सरकार तानाशाही रवैये को अपना रही है, जिससे जनता किसी भी प्रकार से खुश नहीं है। तो क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से काम करती है और उस मनमर्जी से जनता का हित होने वाला नहीं है। वो सरकार जो भी बैठी पार्टी बैठी है वो अपना निजी हित साधने के रहती है। ठीक है मनोज राठी भाई, हम सुनते थे आपके बारे में बिजली हाफ पानी माफ, अब तो भाई सरकार भी कर रही है तो तारीफ कर दीजिए फिर। देखो बड़ी हंसी भी आवा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल बैठा। कभी ये हमने फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले कहते थे, आज थोड़ी बहुत कभी समझ में आ गई और आम आदमी पार्टी के कामों की कॉपी करने लगे। चलो अच्छी बात है, कुछ तो करे। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के अंदर परमानेंट पानी फ्री कर रखा है कई सालों से, और मैं आपके चैनल पर वायदा भी करता हूं कि आगे भी फ्री रहेगा। मैं तो कहूँ इनको कि गांव नहीं, शहरों के भी हरियाणा में पानी फ्री कर दो। शहर वालों ने भी आपको वोट दे रखे हैं, शहर वालों के बिल क्यों लेने लग रहे हो। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता को कि हमारे यहाँ 95% गांव के लोग मोल पानी पीते हैं, कैंप रखवाते हैं अपने गांव में, क्योंकि उनको साफ पानी नहीं मिलने लग रहा। वायदा तो किया था इन लोगों ने आरओ का पानी देने का,
कि हम आरओ का पानी देंगे, आपकी टुट्टी में आरओ का पानी आएगा, लेकिन ये तो नहरों का भी साफ पानी नहीं दे पाए। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैं एक एक समस्या बताता हूं आपको। गांव के अंदर पानी की जो सप्लाई के टैंक है वो अटे पड़े हैं, उनमें गंदगी फैली पड़ी है, कोई टैंक टूटा पड़ा है। किसी गांव का अगर टैंक ठीक है तो उनकी नालियां टूटी पड़ी है, नालियों में गंदगी फैली हुई है, समय पर सफाई नहीं करवाती। अगर ये टेंडर देते भी हैं तो ठेकेदार जो होते हैं वो इनकी पार्टी के होते हैं, वो सिर्फ काम कागज में करते हैं। इसीलिए पूरा हरियाणा आज परेशान है पानी को लेकर, खासकर गांव में बहुत बुरा हाल है पानी का। हर बार गर्मियों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार गर्मियों में गांव के लोग परेशान होकर इनके अधिकारियों, इनके मंत्रियों, इनके विधायकों के घरों के सामने मटका फोड़ने का काम करते हैं हर साल। 9 साल हो गई है बीजेपी को प्रदेश में आए हुए, 9 साल में आज तक बीजेपी साफ पानी का प्रबंध नहीं कर सकी है। ठीक है मनोज भाई, एक गांव मेरे को बता दीजिए जहां साफ पानी का इन लोगों ने पूरे गांव में प्रबंध कर रखा हो। ये मेरे आरोप नहीं है, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। एक आप दिल्ली को देखो, दिल्ली के अंदर टूटे के अंदर साफ पानी आता है, आरओ का पानी आता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आता? ये 372 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ करे थे, जो इसलिए कर दिए कि गांव वालों ने भरना मना कर दिए। और अच्छा ठीक है, बस मनोज भाई बस आ गया, मैं हो गया। अच्छा रुकिए, अच्छा हो गया मनोज भाई, देखो ना मैं हो गया, पूरा समय दिया बस। नहीं तो इनका इलाज करने का काम अच्छा ठीक है, वो रुकिए ना, वो जनता पे छोड़िए। वंदना बोपली 3 अलग अलग प्रतिक्रिया है। विद्रोही जी कह रहे हैं पानी नहीं है तो फिर बिल माफ करने वाली बात क्या है। रजवंत कह रहे हैं कि पब्लिक बहकावे में नहीं आएगी। मनोज राठी कह रहे हैं नकल कर रहे हैं पर ठीक से नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी का जवाब दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि पानी नहीं है। मुझे याद है आज से 9 साल पहले किस प्रकार से पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा करती थी, और पूरी रात गर्मियों में बाहर बैठा करते थे, पंखा जला करते थे क्योंकि लाइट नहीं हुआ करती थी और पानी पीने को नहीं हुआ करता था। आज हर घर नल 803 गाँव में जो पानी पहुंचाने का काम किया है वो मेरी सरकार ने किया है। कितने एरिया ऐसे हैं जो डार्क जोन में चले गए थे, उनको रिवाइव करने का काम किया। नहरों की जो टेल तक पानी पहुंचाने का काम जो है वो मेरी सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब उनको मिल गया होगा। जहां तक बेरोजगारी की बात है, यहाँ पर ही कह रहे हैं कि क्या 4 महीने में 60,000 नौकरियां दे देंगे, या इतने 9 साल में 1 लाख नौकरियां दी है और अब 60,000 दे देंगे। तो एक तो पहला अपना बता दीजिए बेटा कि आपने 10 साल में कितनी नौकरियां दी, और दूसरा हमें मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने क्लियरली जहां तक मुझे याद है विधानसभा में बताया था कि ग्रुप सी में अभी 6 हटा है और 6 हटने के बाद जो है नौकरियां वो दी जाएंगी। तो इतना जो बेसिक चीज है वो तो मुझे लगता है वेद प्रकाश विद्रोही जी को पता होनी चाहिए थी, नहीं पता उसका मैं कुछ कह ही नहीं सकती। दूसरी बात, यहाँ पर अभी रजवंत जी भी कुछ कह रहे थे, उन्होंने कुछ 80 करोड़ राशन की भी बात करी, उन्होंने कुछ रेवड़ियों की भी बात करी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि सब्सिडी देना और फ्री की रेवड़ियां देना दोनों में फर्क है। सरकार जो है एक वेलफेयर स्टेट होती है, उसका काम है कि जहां पर जनता कहीं पर लैग बिहाइंड कर रही है तो उनको मदद पहुंचाना जरूरी है। ये पुराने बिल है जो माफ किए गए हैं, उस पे जो जुर्माना की राशि है वो माफ की गई है। और याद दिला दूं कि वो पानी की टंकियां जो कांग्रेस के समय में ये कहकर दी गई थी कि हम इन लोगों को दे रहे हैं, वो बात अलग है कि बहुत सारी टंकियां तो इनके कार्यकर्ताओं के घर में पहुंच गई थी। मैं रेवाड़ी से हूँ, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी रेवाड़ी से, हमको मालूम होगा कि किस प्रकार की टंकियां हैं लोगों के घर में लगने की वजह से कार्यकर्ता हम सभी ने देखा था। तो सब्सिडी देना और फ्री देना दोनों में फर्क है, इस चीज को समझना चाहिए। जहां तक नकल की बात है, नकल मुझे लगता है कि सरकार वेलफेयर स्टेट और इस तरह की सब्सिडीज देना, मदद करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ फ्री में बांटने का काम हम नहीं करते। नकल वो होती है जो आजकल हर एक चैनल पे ऐड चल रही है भगवंत मान जी की कि सरकार आपके घर तक आ रही है, आप डायल करिए नंबर, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी आपके बीच में नहीं बोलेगी, आप क्या केजरीवाल आरोप लगाते हैं, आपका काम है, केजरीवाल का भी काम है, आपका भी काम है। और दिल्ली के नलों से पानी की वजह क्या बह रहा था वो हम सबको मालूम है, जिसके पीछे आपके जो नेता है जेल के अंदर है।
नल में से पानी की बजाय क्या आ रहा था हम सभी ने देखा। आपने शराब बांटने का काम किया वो हम सभी ने देखा। आपके जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहते वो हम सबको मालूम है। 3 मंत्री आपके जेल में, यहाँ पे आप चोर लगाते नोटा से कम आपके वोट आते हैं। अरे मनोज भाई रुकिए ना, एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। मनोज रुकिए। हो गई आपकी हर एक उसमें इलेक्शन में, और यहाँ पर कौन मचा रहे हैं, दिल्ली दिल्ली कर रहे हैं। अरे नल में से आपके जल आता कहाँ है, वहां से तो शराब निकल रही है, तभी तो आपके जो मंत्री हैं वो जेल में दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है नकल की तो बात आप करिए मत ना। ये जो फ्री में बांटने का आपने काम किया था वो भी जनता बहुत जल्दी दिल्ली में भी आपको बताएगी, पंजाब में भी बताएगी, और हरियाणा की जनता तो मुझे लगता है बार बार बता चुकी है, उपचुनाव में बता चुकी है, और लोकल जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी बता चुकी है। तो वरुण मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो वेलफेयर के काम है मेरी सरकार द्वारा लगातार कराए जा रहे हैं, लेकिन पुराने समय में अगर किसी वजह से बिल पेंडिंग हो गई है उसमें छूट देना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ताकि लोगों पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। ठीक है विद्रोही जी, राउंड 2 में आप अपनी बात तो रखिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ अगर सरकार के पास कुछ जनता को ऑफर करने के लिए है तो वो कर रही है। देखिए, कोई भी सरकार जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, अच्छी बात है, अपने अपने एजेंडे के अनुसार बनाते हैं, हमारा कोई इसमें विरोध नहीं है। बात यह है कि सरकार की नीयत और मंशा क्या है। इस सरकार की नीयत और मंशा झूठ और लूट की है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अभी बहन ने कहा कि आपके यहां कितनी नौकरियां मिली, मैं अपनी बात तो कह ही नहीं रहा। आप अपने ही मुख्यमंत्री का डाटा उठाकर देख लीजिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। मई 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और अक्टूबर 2014 तक रही, 9.5 साल। 9.5 साल के अंदर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अनुसार 87,000 सरकारी नौकरियां दी थी रेगुलर। अगर आप गेस्ट टीचर्स की लगा लो और जो दूसरे लोग लगाए थे अलग, जो उस पर क्या बोलते हैं अडोक बेसिस पर, जिनको इन्होंने पक्का नहीं किया, हमने पक्का करने की शुरुआत की थी, उनको लगा लो तो हमारी नौकरियां कम से कम 1.5 से 2 एक मिनट वंदना, एक मिनट कंप्लीट करें विद्रोही जी, एक मिनट विद्रोही जी को कंप्लीट करने दीजिए। ना तो ये सच बोलने के आती है ना सच सुनने के आती है। अच्छा बोलिए, आप सच सुनिए, सच बोलिए। आप मुख्यमंत्री जी का आंकड़ा मैं फिर चुनौती दे रहा हूं इनको। 50% अच्छा रुकिए एक मिनट, वंदना आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, एक बार कंप्लीट कर लें वो फिर आप इंटरफेयर कीजिएगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस तरह के लोग हैं, सच सुनते ही इनको आग लग जाती है। अच्छा छोड़िए, विषय पे आइए, छोड़ दीजिए। मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं। आप मुख्यमंत्री जी का डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले साल का ये। अगर मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा हो कि मैंने ये बता दीजिए 10 साल में 86,000 और मैं 1,60,000 बता रही हूँ, 50% फर्क नहीं है इसमें। आग लगने अच्छा रुकिए एक मिनट रुकिए। ये तो इतने फासिस्ट है, सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं कौन सी गलत बात कह दी? 9.5 साल ही तो राज रहा है कांग्रेस का। मई से अक्टूबर 2014 तक मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है विधानसभा के अंदर जो डाटा दिया था कि कांग्रेस ने 87,000 पक्की नौकरियां दी और हमने 97,000। फिर बीच में बोल रही है। ऐसा करो वरुण जी, इन्हीं से अरे नहीं बोलिए भाई, बोलिए बात तो कंप्लीट करिए अपनी। नहीं इनकी आदत खराब है ना। अरे बोलिए समय क्यों बर्बाद करूं, क्यों गला खराब? अरे नहीं बोलिए ना, अपनी बात खराब है। नहीं वो करेक्ट कर रही है, 86,000 कुछ है वो नंबर, वो बता रही थी वो। 87,000 क्या हो गया? 87,000, 86,000 कुछ होगा, 87,000 होगा। मैंने आपको रब बता दिया। 87,000 नौकरियां मुख्यमंत्री ने कही है। ठीक है, अगर वो गलत हो मैं डाटा निकाल। नहीं ठीक है, आपका डेटा ठीक है, मैं भी वही निकाल रहा था, बोलिए आप। और इनके मुख्यमंत्री जी ने 97,000 बताई थी 9.5 साल में। अब बाद में उन्होंने और दे दी तो वो 1,02,000 या 3,000 हो गई। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? और हमने जो दूसरी नौकरियां दी थी, जो हमारे ही लोग हैं, जो उनको रोजगार कौशल के द्वारा ये लोग लेकर आए हैं, जितने कच्चे लगे हुए थे, जिनमें हजारों को तीनों हटा दिया इन्होंने,
तो हमारी 1.5 से 2.25 लाख नौकरियां थी। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? दूसरी बात, आप टंकी पर आ जाइए। इन्होंने कहा टंकी नहीं मिली। ऐसा है वरुण जी, आप हरियाणा के किसी गांव में चले जाइए, आप स्वयं और अपने पत्रकार को भेज दीजिए। कांग्रेस ने हर दलित परिवार के घर के अंदर नल मुफ्त और टंकी दी, और बीपीएल परिवारों में मुफ्त दी थी। मुफ्त पानी, मुफ्त टंकी, मुफ्त कनेक्शन और मुफ्त कुंडी का बिजली का कनेक्शन। जिनके नहीं था कुंडी कनेक्शन मुफ्त। अगर और वो 80 यूनिट या 100 यूनिट, मेरे को पक्का नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, 80 यूनिट माफ किया था। अगर नहीं किया हो मुफ्त हर महीने, अगर नहीं किया हो तो आप पता कर लें। अब ये कह रहे हैं पानी की। अब बहन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया पानी का। कम टाइम लीजिएगा। सौभाग्य से जी बहुत कम लूंगा जी। संयोग से हम 3 प्रवक्ता इस डिबेट के अंदर रेवाड़ी के ही बैठे हुए हैं। रजत जी भी रेवाड़ी के हैं। जी जी, मुझे मालूम है, आप विषय में। मैं भी रेवाड़ी में रहता हूँ सेक्टर में, और बहन मंडला मॉडल टाउन में रहती है। हमारे घर के पास एक हमारा घर मॉडल टाउन में भी है, इनको पता। आप मुझे भी वहीं का मान लीजिए और बताएं, विषय बताएं। मैं नहीं, सुन लीजिए ना, मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ। आज भी रेवाड़ी के अंदर पानी की राशनिंग होती है। 15 दिन पानी पीने का मिलता है, 15 दिन पानी नहीं मिलता महीने के अंदर, 15 से 20 दिन। जो इतना लंबा चौड़ा दावा कर रही है खुद के शहर में हर महीने 15 से 20 दिन की पानी की राशनिंग होती हो, इससे बड़ा सत्य क्या होगा? हरियाणा के अंदर करनाल, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, फतेहाबाद, इनके अंदर पानी की बहुत भारी कमी है। सोनीपत, जींद, भिवानी, अंबाला, चरखी दादरी, यहाँ पानी के जल स्रोत खतरे में है। और खतरे के नजदीक आने वाले जिले हैं पंचकुला, पलवल, मेवात और हिसार। ठीक है। और हरियाणा के अंदर हालत ये है, थोड़ी मुझ पर दया क्या करा करें आप। नहीं, हरियाणा को आ रहा हूँ रजत भाई, आ रहा हूँ बस एक बार, फिर विद्रोही जी नाराज हो जाते हैं ना। सुन लो, नहीं सर, मैं खत्म, मैं आंकड़े देने बंद कर देता हूँ, लास्ट आंकड़ा देता हूँ। हरियाणा में 11.57 MAF पानी की कमी है। 14 जिलों के अंदर फ्लोराइड का पानी है, जब पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा, और गंदा पानी मिलता है, और पर्याप्त पानी नहीं मिलता। ये कटु सत्य है हरियाणा का। और जब ये कटु सत्य बताया जाता है तो भाजपा के साथियों के पेट में मरो। रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रजवंत बोलिए। रजवंत की बारी है। मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि वंदना जी रेवाड़ी से है, सबको पता है, हम सारे रेवाड़ी से हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रेवाड़ी का ही जिक्र कर देता हूँ कि वंदना जी एक यहाँ पे मसानी बैराज पे एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाने की बात कर रहे थे, कृत्रिम झील बनाने की बात कर रहे थे। आज वो कृत्रिम झील तो नहीं बनी, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी, लेकिन 35 गांवों का पानी खराब कर दिया। और ये कहते हैं हमने वहां पर पानी, स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं। धारवाड़ा में केमिकल युक्त पानी आता था, वहां पे आसपास के एरिया में वहां पर सारा पानी खराब हो गया। वहां पर खोल बेल्ट में जाके देखिए, आज भी वहां पर डार्क जोन में है। कनीना में जाके देखिए, महेंद्रगढ़ में जाके देखिए, नागौर में जाकर देखिए, वहां पर पीने का पानी नहीं है। वहां पर काफी सैकड़ों फुट पानी नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने पानी, घर घर पानी, हर घर जल और हर घर नल पहुंचा दिया। कि कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इनके आंकड़े हैं। अगर धरातल की बात पर अगर आप जाके देखेंगे वरुण जी, आप अपनी टीम को भेजकर देख लीजिए कितना पानी वहां पर पहुंचा है, वो देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात एक है, इन्होंने सब कुछ पहुंचा दिया। मैं इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। क्या वंदना जी बता देंगे कि वो जो घर पे, जो नल पे जो पानी आता है वो पीते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कह देगा कि हम जो नल से पानी आता है वो पीते हैं? कारण वो पानी पीने लायक आता ही नहीं है। तो वो पीने लायक पानी नहीं आता तो उसका बिल किसका माफ किया है? जो गंदे पानी का अगर बिल ले रहे हैं उसको अगर माफ कर रहे हैं, आम जनता को पानी पीने का मिल नहीं रहा, और ये कहते हैं। वंदना जी आप खुद बता दीजिए, क्या रजवंत भाई ठीक, पीने का पानी जो नल वाला आता है उसी को पीते हैं? ऐसा कोई भी नहीं है, मजबूरी बस आपको उसको फिल्टर का पानी यूज करना पड़ता है। ये समस्या आम पब्लिक की है, लेकिन यहाँ पर सरकार अपनी पीठ कमाने के अलावा कोई काम। ठीक है रजवंत भाई जी। मनोज जल्दी से बोलिए, फिर मैं वंदना के पास आता हूँ जी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मेरा तो सवाल ये है भाई, शहर वाला ने के मोड़ने का बाठा मार किया, उनका बिल क्यों नहीं माफ करने लग रहे? पानी का बिल तो उनका माफ करना चाहिए। शहर वालों की मांग भी है यार भाई, हमारा बिल माफ करो। मैं तो एक बात और पूछना चाहूंगा, ग्रामीणों का माफ हुआ तो स्वागत तो करेंगे आप? नहीं, देखो एक बात मैं साफ कहना चाहूंगी, परमानेंट बिल माफ करो ना। हमने दिल्ली और पंजाब में कर रखा है, फिर क्या दिक्कत है इनको? जब आम आदमी पार्टी फ्री में पानी दे सकती है सबको, ये तो मूलभूत सुविधा, पानी तो मिलना है फ्री में चाहिए।
मोल का पानी पीना पहले हमारा वो मान्या करते भाई बहुत गलत बात है, मोल का पानी पिए है, तो आज भी उसी बात को मान के इनको पानी फ्री देना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में ये सिलेंडर 450 रुपए का देने लग रहे, तो हमारा यहाँ 900 का क्यों देने लग रहे? हमारा भी 450 का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं तो इनको एक बात और पूछूं, क्या आप बिजली फ्री देने का काम करोगे आम आदमी पार्टी? लेकिन ये लोग बिजली फ्री देने का काम आम आदमी को नहीं करेंगे, पानी फ्री देने का आम आदमी को नहीं करेंगे, लेकिन उद्योगपतियों का लाखों करोड़ माफ करने का काम करेंगे। इस हार के एक उद्योगपति, इनके सांसद, सुन लो मेरी बात, सुभाष चंद्रा के 7,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिए, किसी किसान के माफ करे हो तो बताने का चलिए ठीक है वंदना भाई, समय थोड़ा कम है, 40-45 सेकंड में समेटिए सब। ठीक है मनोज भाई, समय प्लीज मनोज भाई हो गया जी। ये तो उद्योगपतियों की ठीक है मनोज भाई प्लीज, होगी बात, हो गई। ये पैसा उनका माफ करते हैं, दुख होता है मनोज भाई आपने बात रख ली ना, ठीक है, लेकिन बात आ गई आपकी, अब जवाब तो ले लूं मैं, प्लीज समझिए ना। हाँ जी वंदना बोलिए। ये जवाब क्या देंगे? अरे मनोज भाई प्लीज मान जाओ। समय की बचत तो इस प्रकार होगी कि किसी बात का क्या जवाब भी समझ नहीं आता, वो तो रिवाड़ी जवाब नहीं बनता। लेकिन रजवन देन वाली जो बात कही, मैं उसकी बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि क्या पानी आ रहा है, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि हरियाणा में पानी की कमी नहीं है, मैंने ये कहा कि हमने वाटर मैनेजमेंट ऐसे किया कि हर नल से जल पहुंच रहा है, उसके अलावा पेड़ से भी पानी पहुंच रहा है। और मनोज गांधी जी से जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे एकदम नहीं बोलते। और आज यहाँ पर आप अपना कुचेल समझ रहे हैं, यहाँ पर बोल करके हरियाणा की जनता देख रही है कि पानी का विषय है। दिल्ली की बात पंजाब की बात हर जगह की बात करेंगे, लेकिन हरियाणा वालों को ये बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। आज से भगवान गांधी आज कि हम पानी नहीं दे सकते, हम चलिए अब देखिए बात नहीं और जा रही है, समय मेरे पास है नहीं, पर विषय एक था कि जिसपे हमने चर्चा की। चलिए नया साल है, बहुत कुछ होना बाकी है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।